अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम नया जॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे तिरछी लाइन वाला जॉइंट। पिछले लेसन्स में आप सीख चुके हैं यू शेप वाला जॉइंट, इसको किस किस हरफ के साथ लगाते हैं। अब हम तिरछी लाइन वाला जॉइंट सीख रहे हैं और इसका इस्तेमाल होगा सबसे पहले जीम के साथ। जीम का हेड आपको पता है, जीम अगर अकेला बनता है तो जीम का हेड आएगा दूसरी लाइन पे और उसके बाद नीचे चौथी लाइन तक इसकी गुलाई जाएगी। अब जीम के साथ आप कोई भी हर्फ जोड़ेंगे तो शुरू में ये तिरछी लाइन वाला जॉइंट इस्तेमाल होगा। अब देखें कि बेसिक शेप जो है आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है और कौन सी बनानी है, इसकी प्रैक्टिस क्या करनी है। तिरछी लाइन, फिर जीम का सर, फिर ये तिरछी लाइन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जीम का हेड, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके शुरू में भी जॉइंट है और जीम का हेड दरमियान में है और एंड पे भी ये जॉइंट है। आगे जैसे जैसे हरफ होगा या लफ्ज़ होगा, जैसे आप लिखते हैं बच, जब बच लिखना है तो आप जीम का हेड बनाने के बाद तिरछी लाइन बनाने के बजाय आप इसकी गुलाई बना दें। तो लफ्ज़ के मुताबिक आपने इसको देखना है कि हमने जीम के बाद शुरू वाला जॉइंट और जीम के बाद ये एंड वाला जॉइंट आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखें, अगर आप लिखते हैं बच्चा तो फिर क्या होगा, इस जॉइंट को हम तिरछी लाइन की बजाय यहाँ से गुलाई करके ऊपर चले जाएंगे, बच्चा। अब इसी तरीके से अगर हम हज को लिखते हैं तो है ऊपर बनाया, फिर वही तिरछी लाइन वाला जॉइंट आ गया। अब याद रखना है कि जीम का हेड बनाने के बाद अगला लेटर आप कोई भी जोड़ेंगे, अगला हरफ कोई भी जोड़ेंगे तो आपने जीम के स्टार्टिंग पॉइंट या इसके हेड से आपने हमेशा बाहर निकलना है, फिर आपने अगला जीम बनाना है। इस तरह ये हज अच्छा लगेगा। अब देखें कि अगर इसको गलत तरीके से, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है कि इसके हेड से अगर बाहर नहीं निकलते, आगे नहीं जाते और यहीं से बनाते हैं तो ये देखें कितना बुरा लगेगा। ये बराबर नहीं करना, ये वाला ठीक रहेगा। अब एक और बात बताता चलूँ कि जीम का हेड मैंने बताया है कि शुरू में जॉइंट आ गया तिरछी लाइन वाला, फिर जीम सीधा, उसके बाद ये तिरछी लाइन। तो अक्सर देखने में आया है स्टूडेंट क्या करते हैं कि जीम के हेड को यूं बना देते हैं, ठीक है, बच लिखा तो ये गलत है, अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से जीम शुरू में हेड आया, ये जॉइंट आया है, उसके बाद आपने अगर इसको सीधी लाइन की बजाय तिरछी लाइन बना दी है तो ये भी गलत है। अब मैं क्या करता हूँ कि जीम के साथ तमाम हरूफ को शुरू में लगाता हूँ। बे चे बच, सीन चे सच, स्वाद के साथ स्वाद। अगर स्वाद और जीम लिखना है तो यहीं से जॉइंट आपने बना लेना है, और अगर आपने सुबह लिखना है तो यहाँ पे एक और शोशा बनाएंगे, ये स्वाद का शोशा और आगे बे का, ये हमने लिख दिया सुबह। तोए और जीम को जोड़ा। अब देखें, तोए का सर बनाने के बाद आपने अंदर से ही तिरछी लाइन करके जॉइंट को लाजमी शो करना है। ये याद रखना है कि जितनी भी आपने उर्दू की राइटिंग सीखनी है तो एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ जोड़ेंगे, या जितना मर्जी बड़ा लफ्ज़ हो, जितना बड़ा लफ्ज़ भी होगा तो बीच में आपने हरूफ के दरमियान जो जॉइंट है उसको लाजमी शो करना है। आप देखें, शो करने से क्या मुराद है कि ये तोय हमने बनाया और ये जॉइंट लाजमी नज़र आ रहा है। और अगर इस तरीके से बना दिया जाए, आप देखें यहाँ पे हमने जॉइंट को शो नहीं किया तो ये गलत है, और ये कॉमन मिस्टेक में आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि जॉइंट को शो नहीं करते, और जॉइंट ने ही खूबसूरती पैदा करनी है।
अब ऐन और जीम अज, जीम और जीम जज, फे जीम फज, काफ, ये काफ का हमने अलिफ शो किया, उसके बाद ये जॉइंट है, गाफ गज। गंज लिखना है, यहाँ पे एक नून का शोशा आएगा, उसके बाद ये जॉइंट आएगा, गंज। इसी तरीके से मीम। अब इसमें आपने याद रखना है कि जब मीम को तिरछी लाइन वाली जॉइंट के साथ जोड़ना है या जीम के साथ जोड़ना है तो आपने मीम को किस तरीके से बनाना है, मीम का सर ऊपर बनाना है। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसे मुझ लिखा, मीम का सर यूं बना दिया जाता है जो कि रॉन्ग है। तो मीम का सर हमेशा याद रखना है कि ऊपर बनाना है। जीम या जीम की फैमिली के साथ आपने मीम का सर शुरू में ऊपर बनाना है। अब ऊपर बनाने के भी दो तरीके हैं, या तो आप ये ट्रायंगल वाला बनाएं, यानी कि ये देखें, ये ट्रायंगल बना के फिर आगे जाना है। तो ट्रायंगल बनाना है लेकिन छोटा बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना। उसके बाद जॉइंट, फिर जीम का हेड और फिर गुलाई, मच। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको गोल बना दें, लेकिन इसकी आँख बंद रखनी है या बहुत ही छोटी सी बनानी है, ठीक है। बहुत मोटी नहीं बनानी, इस तरीके से नहीं बनानी, क्योंकि ये फे, ये देखें, फे के सर में और मीम के सर में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, तो इस तरीके से बनाना ठीक नहीं होगा। आपने मीम का सर इस तरह बंद रखना है। उसके बाद है हे, जीम, हज, थे, जीम, थज। अब इस जॉइंट को हम एक और हरफ के साथ, इसी के साथ जो ना हम सीखते हैं, उसमें है मीम। अब जब मीम अकेला बनता है तो ये है कि आपने पहली लाइन के ऊपर शुरू करना है इसका हेड, और फिर मीम की दुम चौथी लाइन तक आएगी। अब हमने मीम को जब शुरू में बनाना है तो मीम का सर यूँ आएगा, लेकिन हमारा अभी टॉपिक कौन सा है कि मीम के साथ हमने तमाम हरूफ को जोड़ना सीखना है। तो मीम के साथ हम जोड़ते हैं बे को, देखें तिरछी लाइन, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी हमने तिरछी लाइन वाला जॉइंट इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। तो जीम के साथ हमने जोड़ा, जीम की फैमिली के साथ जोड़ा, तो हमने तिरछी लाइन वाला जॉइंट इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जब मीम के साथ आप कोई भी हर्फ जोड़ेंगे तो उसमें भी शुरू में तिरछी लाइन वाला जॉइंट आएगा। अब मीम को बनाना कैसे है, अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यूँ बना दिए जाते हैं, तो ये रॉन्ग है। अब देखें कि जैसे 6 लिखते हैं या 6 लिखते हैं, तो इस तरीके से आपने बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज इसका सर बनाना है और सीधा जाना है आपने आगे, और गुलाई करते हुए आपने नीचे अलिफ को बना देना है, बे मीम बम। अब इसमें भी याद रखना है कि बहुत मोटाई नहीं रखनी, इसके मीम के सर की बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं करनी है, आपने इसको इस तरीके से बनाना है। आप कॉमन मिस्टेक एक और भी है जो कि स्टूडेंट करते हैं, और इस पे आपने गौर करना है। टीचर्स, आपने स्टूडेंट्स की राइटिंग के अंदर ये गौर करना है, या उनको प्रैक्टिस करवाते हुए आपने चेक करना है कि ये मिस्टेक ना करें। और अगर स्टूडेंट आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने ये जो कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, तो इस पे आपने खुद से चेक करना है कि मीम के अंदर मैंने क्या मिस्टेक की है, और ये मिस्टेक तो नहीं की। एक तो मैंने ये बता दिया, और दूसरी कि मीम का हेड बनाने के साथ ही नीचे आ जाते हैं स्टूडेंट, जो कि गलत है। तो याद रखना है कि जब भी तिरछी लाइन वाला जॉइंट और मीम एंड पे आ रही है, कहीं पे भी मीम है, थोड़ा सा आगे जाना है, गुलाई करके फिर नीचे आना है, बे मीम बम। जीम, फिर जीम के हेड से बाहर निकल के
मीम और फिर गोलाई करके आपने मीम को कंप्लीट किया। जम, इसी तरीके से सीन मीम सम, सौत मीम सम, तोए, आप तोए के हेड से जैसे जीम के अंदर भी हम बाय निकले, इसी तरीके से इसमें भी बाय निकल के मीम को कंप्लीट करना है। तम, गैन मीम गम, फे या दो नुक्तिया कौफ, कौफ मीम कम। अब इसको अगर इस तरीके से आप लिख रहे हैं, मीम का सर जो है ना आपने पहली लाइन के ऊपर बनाना सीख रहे हैं, तो आप इसको और ऊपर ले जाएं, क्योंकि मैंने अभी कौफ को पहली लाइन पे बना दिया, तो आप कौफ को ऊपर बना दें, क्योंकि आप सीख रहे हैं मीम का सर पहली लाइन पे, तो आप इसको पहली लाइन पे ही रखें ताकि ये अपनी जगह पे आता जाए। तो आपने ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, लेकिन आप चूँकि एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं तो वैसे ही चलें, तो आप इस तरह ना बनाएं बल्कि कॉफ को ऊपर ले जाएं। उसके बाद है फे और कॉफ के साथ मीम को जोड़ना, ये आपने सीखा। अब देखें कि काफ जो कश वाला काफ होता है, काफ कश वाला, और गाफ फिर लाम, इसके साथ जब आप मीम को जोड़ेंगे, पहले मैं रॉन्ग लिखता हूँ, गलत लिखता हूँ, देखें कैसे, ये अलिफ, उसके बाद ये तिरछी लाइन, ऊपर से कश बना दी। अब देखें ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, ये लफ्ज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो जॉइंट हम तिरछी लाइन वाला बनाते हैं, इसको आपने सीधा बना लेना है और ऊपर से कश बना दी, और इस जॉइंट को बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। गम, लाम मीम लम। अब इसमें भी क्योंकि तिरछी लाइन वाला जॉइंट है, तो मीम को मीम के साथ जोड़ेंगे तो पहली मीम का सर ऊपर आएगा। मम, हे मीम हम, थे मीम थम। अगर छम लिखते हैं, देखें चे के हेड से हमेशा बाहर निकलना है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, दो आँखों वाली हे, फिर तिरछी लाइन। अब देखें कि जीम और हे के दरमियान जॉइंट नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से हे और आगे मीम के साथ भी जॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो ये जॉइंट लाजमी नज़र आना चाहिए। चम, इसी तरीके से हम लिखते हैं खम। अब इसमें जॉइंट बेशक छोटा हो जाए, लेकिन नज़र ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमने लफ्ज़ को मैनेज भी तो करना है इसको। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने सीखा है कि तिरछी लाइन वाला जॉइंट, और इसको हमने जीम और जीम की फैमिली के साथ और इसी तरीके से मीम के साथ जोड़ना सीखा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसकी आप खूब प्रैक्टिस करें, और हाँ, प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करने का जो तरीका है तो वो ये है कि अगर आप बे और जीम को बना रहे हैं तो सिर्फ आप बे और जीम की ही प्रैक्टिस करेंगे। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तो आपने इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अब देखें प्रैक्टिस करने का ये तरीका, बच, और इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर यहीं से आप स्टार्ट कर लेते हैं तो देखें आप गोलाई के लिए तो जगह नहीं बची, तो मैं क्या करूँगा कि इससे बचने के लिए अब मैंने गोलाई को ख़राब कर दी है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जीम की फैमिली के साथ, जीम एंड पे आ रहा है, तो लफ्ज़ को थोड़ा सा ऐसी जगह से मैनेज करें या ऐसी जगह से लिखना शुरू करें कि इसकी जो गोलाई है वो ख़राब ना हो। बच, बच, सच को लिखना शुरू किया तो सिर्फ सच की प्रैक्टिस करनी है और 2-4 लाइनें लिखनी है। कम अज़ कम 20-30 दफ़ा आप इसको लिखेंगे, और ये तोड़ तोड़ के भी नहीं लिखना। मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझाते वक्त मैं बार बार पेन को उठा रहा हूँ, लेकिन आपने एक ही स्ट्रोक के साथ
आपने कोई भी लफ्ज़ बनाना सीखना है या उसको बनाने की कोशिश करनी है तो एक ही स्ट्रोक के साथ देखें, आप सच लिखना है तो ये नहीं करना कि ये लिखा फिर पेन को उठा के फिर ये लिखा, तोड़ तोड़ के लिखा, ये किया, तो ये तरीका ठीक नहीं होगा। आपने एक ही स्ट्रोक के साथ इसको लिखना है, क्योंकि आपने साथ साथ राइटिंग स्पीड पे भी काम करना है। और राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी कि जब तक आप उसको एक लफ्ज़ को लें और उसको ज़्यादा दफ़ा लिखते जाएं। शुरू में आहिस्ता समझें और जब लेटर शेप ठीक हो जाती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को बढ़ाते जाएं, ठीक है। और एक ख़ास हद तक आप ख़ुद महसूस करेंगे कि जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लफ्ज़ ख़राब होना शुरू हो गए हैं तो आप स्पीड को स्लो कर लें। ये इसी तरह ही है जैसे एक गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी आप ख़ुद ब खुद तेज़ चलाने की कोशिश करती हैं और एक वक्त आता है कि ड्राइवर को पता चल जाता है या आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आप मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो एकदम उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। इसी तरीके से आपने अपने पेन को जो है ना, ये एक गाड़ी है और ड्राइवर आप खुद हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि पेपर ये आपकी सड़क है, तो सड़क भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी गाड़ी भी, पेन भी अच्छा होना चाहिए और आपको ख़ुद से ड्राइविंग के असूल यानी कि राइटिंग के असूल आने चाहिए, ठीक है। तो अब ये है कि हम प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को देखते रहें और प्रैक्टिस जारी करते रहें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।